18/3/1984। समय, जन्म स्थान झांसी। ठीक है। जैसे कि नाम कारक से जो राशि आती है वो सिंह राशि है तुम्हारी, लेकिन जो जन्म राशि आएगी वो तुम्हारी जो राशि आएगी वो आ रही है वृष राशि। ठीक है, समझ आ रहा? जिससे कि उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र जब हमारा मंदक स्थिति होता है तो उसमें तुम जैसे कि ड्रिंकिंग करना, संतानिक स्थिति में 2 पुत्र हैं और इनके बाद एक गर्भ नष्ट हो जाता है, जो दवा आपने प्रयोग किया है, ऐसे उसको जो है मारने जैसे की स्थिति में पाप लगता है। ठीक है, समझ आ रहा? और पति जो तुम हो इसमें जो है ड्रिंकिंग जदा कदा की लगभग पर्याप्त मात्रा में, बहुत पहले तो बहुत करते थे, ठीक है, लेकिन सन 2016 से तुम्हारे अंदर सुधार आया है। समझ आ रहा? सन 2016 से सुधार, अभी तुम बंद नहीं किए हो, है चालू, लेकिन थोड़ा सा कम कर दिए। ठीक है, ऐसी स्थिति ये आती है। तीसरा स्थान, पेट से थोड़ा तुम परेशान रहते हो, पेट से काफी परेशान। ठीक है, क्योंकि पेट का ना सफा होना, पेट में प्रॉब्लम्स होना, पेट में ऐंठन होना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये स्थिति से तुम जो है परेशान भी रहते हो 13 और 20 पॉइंट से। ठीक है, ये स्थिति काफी इलाज भी करा चुके। तीसरा नंबर। चौथा, तुम्हारे लीवर में इन्फेक्शन तथा सीने में प्रॉब्लम आना प्रारंभ हो गई है, इसलिए दारू बिल्कुल बंद कर दो। जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? जिंदा रहना है तो दारू बंद कर दो और गुटखा कम कर दो। समझ आ रहा? बंद करोगे आज के बाद बिल्कुल बंद, वरना कहानी खत्म। मैं तो, तुम हमारे पास हो, मैं तो कुछ नहीं पूछा तुमसे, तुम क्यों आए, क्या है, कैसी स्थिति है, ये है। 5वां स्थान ये है कि कार्य क्षेत्र, पहले तुम कहीं काम करा करते थे, ठीक है, इसके बाद तुमने किसी की कोई गाड़ी भी चलाई? अपनी चलाई, अपनी गाड़ी लिया था। किसी के यहाँ कोई कार्य तो करते थे? कहीं बाहर गए थे काम करने? नहीं, हम बाहर नहीं, तो किसी के यहाँ कार्य करते थे यहाँ? इसमें जो है आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक गाड़ी जो है तुम्हारी हट गई है, इसलिए फिर बीच में दूसरे की चलाई थी, हाँ, फिर अपनी गाड़ी लिया था और आज अपना कार्य कर रहे हो, जैसा तैसा अपना भरण पोषण चालू है। ठीक है, ये स्थिति आ रही है क्रिया में। तीसरा, अब तुम सुधार अगर नहीं ला रहे हो तो तुम एक सन 2025 तक में बहुत बड़े संकट में आ रहे हो। समझ आ रहा? इसलिए ध्यान दोगे और सुधार ले आओगे। ठीक है, समझ आ रहा? आपका क्या नाम है? ज्योति। और कोई नाम है तुम्हारा? एक नहीं है। हाँ, यही है, ज्योति देवी लिखा। अच्छा, ज्योति जो स्थिति है वो आ रही है मीन की, नामक जन्मांक के द्वारा। मीन जब हमारा होता है उसका स्वामी होता है गुरु। गुरु स्थान ऐसा होता है कि वो नीच का हो जाता है, जिसके कारण से तुम्हारी पढ़ाई भी अधिक कोई चीज नहीं हो पाती, जिससे 0/0 माना जाता है। कुछ दिन स्कूल गई थी, इसके बाद बंद हो गया था। ठीक है, अब आते हैं संतानिक स्थिति में। तुम्हारे भी 2 ही स्थिति आ रही है, एक नष्टक स्थिति आ रही है, पापक क्षयक दोष लगा हुआ है, ये प्रॉब्लम है। तीसरी नंबर, तुम्हें आंखों में तथा सर में तुम्हारे प्रॉब्लम रहता है। जो भी प्रॉब्लम हो, वो लाल हो, पीली हो, हरी हो, नीली हो, हमें नहीं पता है, हम डॉक्टर नहीं है, हम तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही। हम तो आपसे तो कुछ नहीं पूछे, आपका एक लाने आई, पूछा हमने? हाँ, ठीक है,
तुम्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हमसे कोई मतलब कोई चीज पूछा हमने? तो आंखों में तथा सर में प्रॉब्लम की स्थिति बराबर बनाती है, ये स्थिति आपकी जो है रहती है, जिससे आप काफी परेशान और पीड़ित रहते हैं। अब आंखों की कैसी प्रॉब्लम होती है? आंखों में अचानक सा बहुत लालिमा हो जाना, धुंधलापन दिखाई देने लगना, ठीक है, धुंधलापन दिखाई देने लगना, आंखों में मतलब बहुत ज्यादा वो आता है जो कीचड़ टाइप का आ जाना, ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। पहले तुम्हारी आंखें दोनों चपक जाया करती थी, फिर ऐसे ही आप खोला करती थी, याद है आपको? याद तो नहीं है, जब से वो सवार जब से तो नहीं हुआ। कीचड़ की स्थिति जब आती है तो इसमें ज्वाइंट हो जाते हैं। अब जो आंखों की स्थिति आ रही है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी अधिक आ सकती है, अचानक तुम्हारी रोशनी भी जाने का योग इसमें आ रहा है, तो बहुत होती है कि समझ आ रहा? और फिर तुम ट्रीटमेंट नहीं करा पाओगे इनका। रोज बासी पानी से आंखों को धुले, धुलती हो? आंखें खोलकर आंखों पे छिट्टा लगाएं आज से, ठीक है, आज से इतना आपको करना है। प्रतिदिन भोजन समय से करें, समय अर्थात 10 बजे तक भोजन हो जाना समय चाहिए। का पंडित जी टेंशन इतनी कर देते हैं, टेंशन वही तो बता रहे हैं, सारी चीजें समय से करें। तीसरा, क्रोध कम करें, गुस्सा कम करें, विवाद घर पे ना रहे, शांति बरतें, अन्यथा ये क्रिया द्वारा कराई जा रही है किसी के द्वारा और तुम दोनों लोगों पर बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी, समझ आ रहा? बस घर में आए नहीं कि बस टेंशन लगे, ना ये खाना खाना हम खाना खाए, परमानेंट लड़ाई लड़ाई। क्यों करते लड़ाई? जाओ निकल जाओ घर से, जी भी लगती कभी कभी तो घर पे क्रिया 15 दिन नहीं हो, महीना भर नहीं हो। नहीं 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 नहीं, तुम पीना बंद कर दोगे, लड़ाई विवाद नहीं, घर पे आए भोजन दो खाना खा लो। तुम एक तो संकालू बहुत हो, पाप करते हो, पाप सोच रहती है तुम्हारी, बिल्कुल जैसा नहीं है कि जो कभी ये कहते हो तुम्हारा फलाने संबंध, कभी ये कहते हो ढकाने को रखी हो, कभी ये कहते हो फलाने के साथ सोती हो, क्या है ये सब चीजें? जी बात है। तुम ये सोचो कि हमसे कोई बात है तो ऐसा कुछ नहीं, हम तुम्हारी बोलना नहीं चाहते हैं। अगर जय हो तो पंडित जी ने साफ बता दो, अगर हम कोई से संबंध रखा तो कुछ तुम्हारा हालांकि एक लोग से संबंध था लेकिन इसका नहीं था कहीं आज तक कुछ ही से तुम्हारा बताए नाम तक, समझ आ रहा? तो क्यों सोचते ऐसा? अगर तुम जबरदस्ती की उसे करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे आप, समझ आ रहा? इसलिए भूल जाओ, इन पर भरोसा रखो, समझ आ रहा? किसी से बोल दे, बातचीत कर ले, इसका मतलब गलत नहीं होता है, समझ आ रहा? अपनी आदतों को सुधारो, नशा बंद करो, भरोसा रखो, विश्वास के साथ खाना खाओ पियो, अच्छे से रहो, दोनों लोग मिल बांट करके रहो, ठीक है? तुम भी सुनो, जिंदगी में अभी तक मैं कभी भी खुश नहीं रहे। नहीं नहीं ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, क्रोध मत करा करो, कम बोला करो, ध्यान दिया करो, हर बात का जवाब मत दिया करो, ये आपके लिए है। थोड़ी से धैर्य रखा करो, हाथ में गद्दी में आम मत जमाया करो, तो थोड़ी से धैर्य रखा करो कोई चीज में, और बात नॉर्मल से भी की जा सकती है। और अगर उसे किसी चीज से प्रॉब्लम है, मना कर रहा फला व्यक्ति से मतलब ना रखो, फला जगह मत जाओ, ये मत सुनो, उसे तुम्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है? समझ आ रहा कि नहीं? और हाँ, वैसे तो कहीं जाती ही नहीं है, छत पे जैसे चढ़ गए थे तो उसे कोई मिल गया तो उसे बातचीत कर ले तो और ठीक है, दिक्कत है, मान लो नहीं जाओ छत में, उसे अगर पाप सोच रख रहा है तो मत जाओ। जब छत से अगर तुम हो, संबंध हो सकत का, उसे जुड़ सकती हो, तो न जाओ छत में, क्या बिगड़ रहा है? क्यों छत से तुम हो कर सकत का कहूं, तो क्यों सोचते ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, अब जिसका करना हो तो फिर वो देखो कुछ भी कर ले। ये सब चीजें मत सोचो, ठीक है? आज के बाद कान पकड़ो, माफी मांगो कि आज के बाद हम नहीं सोचेंगे, कहो इधर कहो, ठीक है? अपनी गलतियों को
ध्यान दोगे इन चीजों को। ये बच्चे हैं ना तुम्हारे, कायदे से रखो इन्हें। और तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? क्या नाम है? आयुष। राशि कारक तुम्हारी मेष है, स्वामी इसका मंगल है, जिससे कि तुम जो है शिक्षक लाइन पर बहुत दब रहे हो। पढ़ने में तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। क्यों क्यों नहीं लगता? क्या दिक्कत है तुम्हारी, बताओ? पढ़ोगे? क्योंकि समस्या ये है कि तुम लोग कलह करते हो घर में। कलह होती है, अपिस ये रहे, इसे भी शारीरिक प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इसे भी जो है शारीरिक प्रॉब्लम पूर्णतया से रहती है। अब शारीरिक प्रॉब्लम जो है, इसका जो स्वामी है वो मंगल है, ब्लड से रिलेशन इसकी प्रॉब्लम बनाती है। अभी कभी कभी इसके जो है कानों से भी ब्लड निकला है इसके एक आध बार। ठीक है, आएगा, परेशान ना होइए। अभी इसके अचानक से नाक से निकलता है। ठीक है, मिठाई ज्यादा खाते हो? ठीक है, मिठाई खाना कम कर दीजिए, जदा कदा थोड़ी बहुत खाया करो, मीठा बंद कर दो या बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, जिसके कारण से इसकी जो है नाक टूटती है और उससे ब्लड निकलता है। ठीक है, ये इससे नाक में प्रॉब्लम इसलिए आता है कि ये मीठा बहुत सेवन करता है, ये इसका कारण है। समझ आ रहा? मिठाई बंद। दूसरा, बाहर के आइटम कम खाया करो, समय से इन्हें घर पे भोजन दो, बाहर की चीजें मत खाओ। चटपटा आइटम, कुरकुरे है, फलाना ढिकाना, ये सब नहीं खाओगे। ठीक है, इतनी याद रखना। एक बार इसको खुजली भी हो चुकी है। कहाँ हुई थी? हाँ, तो इन्फेक्शन इसमें आ रहा है। फोड़े ओड़े हुए थे? कहाँ? दाने टाइप के? अरे वो जो माता निकले वो इन्फेक्शन होता है। बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? तो ये क्या होता है? शरीर में इन्फेक्शन नहीं होता। चाम में, चमड़ी में अगर कोई चीज निकले, माता निकले, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, वो इन्फेक्शन ही होता है। ये न निकलिए कि वो देवी भवानी निकली है। ठीक है, वो क्या है वो विषय नहीं आएगा इसमें। इन्फेक्शन बॉडी पार्ट्स में आ रहा तो आ रहा है। ठीक है, तो इसको जो है इन्फेक्शन एक बार शरीर में हो चुका है। आज के बाद मिठाई बंद कर दोगे, मीठा बिल्कुल नहीं खाओगे, और सुबह इसको पर डे गर्म पानी पिलाओ, गुनगुना पानी 1 गिलास इसको पर डे पिलाना चालू कर दें। कल के बाद इसके नाक से खून नहीं होगी। ये कृपा है, हमारा आशीर्वाद है। ठीक है, मुक्त रखे। तुम्हारा क्या नाम है? चलिए, हैप्पी बर्थडे। ये तो अभी ठीक है अपनी आदत तक। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पढ़ता भी है थोड़ा सा और लगभग ठीक है। बच्चों को पढ़ाओ जितनी भी। बहुत कम है जी, वो तो पढ़ता है जी, नहीं पढ़ता। अभी वो छोटा है, जैसी स्थिति है इधर ध्यान दो। तुम अपनी कमाई को बच्चों पे लगाओ, पढ़ाई में ध्यान दो, इनको स्कूल में ध्यान दो, मेहरार में मत ध्यान दो। किसी के पास चली न जाए, काऊ के पास सो न जाए, ये सब मत सोचन चलो। ठीक है, इन पर ध्यान दो, बच्चों पर। बच्चों को अच्छा बनाना है कि नहीं? बच्चे अच्छे बन गए, सब अच्छा हो गया। और देखो, जर जोरू जमीन कोई नहीं रख सकता। अगर वो अपने आप पर आ जाएंगे तो तुम एक बाल वाँका नहीं कर सकते, वो जो करना कर सकते हो, तुम्हारे बुता नहीं रोक सकते हो। ठीक है, पुरुष को रोका जा सकता है, स्त्री को असंभव है। इसलिए आदतों पर सुधार आए, ये ध्यान देना है। ओके, खुश? बंद करें? मुझे ने दिखाओ तो डॉक्टर के, तो हाँ। डॉक्टर ने बता दी कि माइंड में गांठ है। कुछ नहीं है, हमने जो कहा है आप करें, मुक्त है, टेंशन मुक्त रखें। ना माइंड में इसके गांठ है, ना कोई दिक्कत है। जो बताए उसे है, मिठाई बंद करवा दीजिए, बाहर के आइटम घर पे समय से खाना दे, सही हो जाएगा, ब्लड बंद हो जाएगा, हमारा वादा है। खड़ा खड़ा चक्कर भी आ जाता। आप जितना कहे उतना करेंगी। प्रदोष व्रत भी रहो, प्रदोष द्वादशी प्रदोष व्रत रहो, भगवान शंकर जी की सेवा करो। ठीक है, शंकर जी हैं कहीं आसपास? सामने मंदिर जाना है, शंकर जी की सेवा करना है, दूसरे दिन भोजन करना है। इतना याद रखेंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद प्रयास करना कि एकादशी के बाद दूसरे दिन 12 को कहते हैं प्रदोष। ठीक है, 12, ठीक है, और 12 को पड़ता है। प्रयास करना, अगर हो सके तो 5 सोमवार यहाँ इसको दर्शन करवा दो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 5 सोमवार में आप कह देंगे दिक्कत नहीं भाई है। ठीक है, ये हमारा वादा है, आप मुक्त रखें। ठीक है, जय नागराज। ले जाइए।